बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये व्यूज़ से कमेंट से जिस चीज़ की हमें फरमाइश की जा रही थी कि सर ग्रामर पे काम किया जाए, तो उसी सिलसिले में हम आज पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं ग्रामर पे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे इससे बड़े खौफज़दा रहते हैं कि टेंसेस नहीं आते और टेंसेस के बगैर हम जो हैं वो एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज हम आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने जा रहे हैं कि जिसमें आपको टेंसेस सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आपको पैसिव बनाने में कोई मुश्किल इंशाल्लाह पेश नहीं आएगी। सबसे पहले हमने करना क्या होता है कि एक्टिव वॉइस हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस एक ऐसा फिक्रा है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या काम कर रहा है। एक्टिव वॉइस में हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है। मसलन ये हमारे पास फिक्रा है, खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा। इसमें काम करने वाला खुर्शीद है, वो नुशाबा की हेल्प कर रहा है। हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि खुर्शीद क्या काम कर रहा है, तो उसके एक्शन में हम लोग इंटरेस्टेड हैं। इस फिक्रे को हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे। अब पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में हम ये देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है, हमारा जो एक्शन है उसने जो रिसीव किया है उसके नतीजे में क्या हुआ है। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, नुशाबा इज़ हेल्प्ड बाय खुर्शीद, कि ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा यहाँ पे, उसके साथ क्या हुआ कि उसकी जो हेल्प हो रही है किसके ज़रिए, खुर्शीद के ज़रिए हो रही थी। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले हमें 3 चीज़ों की पहचान करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, सब्जेक्ट का हमें मालूम होना चाहिए कि काम कौन कर रहा है। दूसरी चीज़ हमें मालूम होना चाहिए जो वर्ब है, वर्ब की फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इस चीज़ का हमें पता होना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमारे जो एक्शन रिसीव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है जिस पर काम वाक़ है, वो कौन सा है। जी स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि काम सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला, काम क्या हो रहा है और काम किस पर वाक़ है। पहले फिक्र में आप देखिएगा, खुर्शीद काम कर रहा है, काम कौन सा कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसकी हेल्प कर रहा है, नुशाबा की, और ये उसका ऑब्जेक्ट है। सेकंड वन में देखिएगा, द ड्राइवर जो है वो सब्जेक्ट है, इसने क्या किया, ओपनड, खोला इसने, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द डोर ऑफ द कार, क्या खोला है, कार का दरवाज़ा खोला है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। द डोर ऑफ द कार इसका ऑब्जेक्ट है। थर्ड वन में देखिए, ये द बॉय जो है ये सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, ये मेक्स, ये बना रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या बना रहा है, द पिक्चर जो है उसका ऑब्जेक्ट है। नंबर 4 में देखिएगा, द मदर ये सब्जेक्ट है, क्या काम कर रही है, लव्स, प्यार करती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किससे कर रही है, द चिल्ड्रन, बच्चों से, ये उसका ऑब्जेक्ट है। नंबर 5 पे देखिएगा, दे आर बाइंग दिस हाउस, कौन खरीद रहा है, दे, ये इसका सब्जेक्ट है, आर बाइंग ये अमल काम हो रहा है खरीदने का, क्या खरीद रहे हैं, दिस हाउस, ये उसका ऑब्जेक्ट है। नंबर 6 पे देखिएगा, शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग, काम करने वाला कौन है, शी, ये उसका सब्जेक्ट है। हैज़ बीटन जो है, हैज़ नॉट बीटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीटन थर्ड फॉर्म है, किसको नहीं पीटा उसने, द डॉग को, ये उसका ऑब्जेक्ट है। नंबर 7 पे देखिएगा, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स, किसने खरीदी, शी, ये इसका सब्जेक्ट है, बॉट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या खरीदा उसने, 5 वीडियो फिल्म, ये उसका ऑब्जेक्ट है। जी, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम 4 काम करते हैं। आपने 4 स्टेप करने हैं। पैसिव बनाने से पहले 4 स्टेप हमने करने हैं। हमने इंश्योर करना कि ये 4 काम जब हम कर लेंगे तो एक्टिव से पैसिव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आपस में तब्दील कर देंगे। सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लेंगे। इसमें देखिएगा कुछ प्रोनाउन में हम चेंजेस करते हैं। आई को मी में तब्दील कर देते हैं, वी को अस में तब्दील कर देते हैं, यू को यू में तब्दील करते हैं, ही को हिम में करते हैं, शी को हर में करते हैं और दे को देम में करते हैं। पहला काम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है। जब हम ये चेंज करेंगे तो ये प्रोनाउन भी इसके मुताबिक चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो नाउन होगा, नाउन चेंज नहीं होगा, नाउन एज इट इज़ ही रहेगा। दूसरा हम ये काम करेंगे कि कोई भी टेंस होगा उसमें हमेशा हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कोई भी टेंस होगा। तीसरा काम हम ये करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, जो नया ऑब्जेक्ट है, जिस प्लेस चेंज करने से जो आया है, उससे पहले हम बाय लगा देंगे। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये 3 काम जो हैं ये सब टेंसेज में एक जैसे होंगे, इसमें कोई चेंज वाक़या नहीं होगी। कौन कौन सी? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो हम आपस में तब्दील करते हैं,
एक्सचेंज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाए। ये तमाम टेंसेज में एक जैसा होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ से आएगी? चेंज उस वक्त आएगी, चौथा काम जो अब हम करेंगे कि बी वर्ब जो है या इसके हेल्पिंग वर्ब की वो फॉर्म लगाते हैं जो फिक्रे में वर्ब की फॉर्म होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा इसको अच्छी तरह समझ लें कि बी वर्ब जो है या इसका हेल्पिंग वर्ब की वो फॉर्म लगाते हैं जो फिक्रे में वर्ब की फॉर्म होगी। आइए देखते हैं, ये बी वर्ब हमारे पास है। बी वर्ब का जो प्रेजेंट पे हेल्पिंग वर्ब बनता है वो इज एम आर बनता है। पास्ट में सेकंड फॉर्म जो बी की बनती है वो वॉज और वर बनती है। उसके बाद जो थर्ड फॉर्म बनती है वो बीन है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस्तेमाल जो पैसिव वॉइस में होता है वो हेल्पिंग वर्ब का होता है। जब ये चीज़ हमें समझ लगी, बिलफर्ज फिक्रे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर वहाँ पे फिक्रे में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम बी की भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और अगर फिक्रे में वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैज़ हैव हैड के साथ तो फिर हम बी की भी थर्ड फॉर्म बीन लगाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमने जो 4 स्टेप्स देखे हैं कि हमने ये काम करने हैं, इससे हमारा जो एक्टिव से पैसिव में जो फिक्रा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले फिक्रे को लिखते हैं खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा। नुशाबा जो है इसको हमने शुरू में ले आए और खुर्शीद को एंड पे ले गए। पहला काम हमने ये किया। दूसरा काम हमने ये किया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, हेल्प लगा दिया। तीसरा काम हमने ये किया कि जो ऑब्जेक्ट था, अब खुर्शीद जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले हमने बाय लगा दिया। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था वो ये था कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने बी का जो फर्स्ट फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज लगा दिया। सेकंड वाले में देखिएगा द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार। अब देखिएगा द ड्राइवर जो सब्जेक्ट है इसको एंड पे ले गए और द डोर ऑफ द कार जो था उसको शुरू में ले आए, इनकी जगह तब्दील कर दी। और दूसरा काम ये किया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी उसको थर्ड फॉर्म उसकी लिख दिया और द ड्राइवर से पहले बाय। तीसरा काम ये कि चौथा काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो ये था कि बी वर्ब जो उसकी हेल्पिंग वर्ब उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना था वो, क्योंकि यहाँ पे ओपन वर्ब की सेकंड फॉर्म थी इसलिए बी का भी हमने सेकंड फॉर्म जो है सेकंड हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाया और वो उसके लिए वॉज लगाया हमने। तो फिक्रा बना द डोर ऑफ द कार वॉज ओपन बाय द ड्राइवर। थर्ड वन में देखिएगा द बॉय मेक्स द पिक्चर। द बॉय को हम एंड पे ले गए, द पिक्चर को हम शुरू में ले आए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील कर दी। दूसरा काम हमने ये किया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, मेड लगा दी। थर्ड काम तीसरा जो स्टेप हम करते हैं वो ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया। अब जो सबसे अहम चीज़ होती है बी का हेल्पिंग वर्ब, वो क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए बी की भी हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब वाली फॉर्म लगाएंगे और वो एक के लिए आपको पता है कि हम इज लगाते हैं। यहाँ पे देखिए द मदर लव्स द चिल्ड्रन। द मदर को ऑब्जेक्ट वाली जगह पे ले गए और द चिल्ड्रन को सब्जेक्ट वाली जगह पे, इनकी जगह आपस में चेंज कर दी। दूसरा काम ये किया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी लव्ड। तीसरा काम ये किया कि ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगा दिया। अब जो चौथा काम जिससे डिफरेंशिएट होता है, पता चलता है कि ये कौन सा ये टेंस है, तो हमने क्या किया कि वर्ब की क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए हमने बी की भी फर्स्ट फॉर्म लगाई और प्लूरल के साथ आपको पता है प्रेजेंट में आर लगता है। पांचवा काम हमने ये किया, ये जरा गौर से समझिएगा, ये आपके लिए शायद एक नई चीज हो। दे आर बाइंग दिस हाउस। दे जो है ये हमने उसको ऑब्जेक्ट भी जगह पे ले गए, जब ऑब्जेक्ट बना दिया तो वो देम बन गया। दिस हाउस को हम शुरू में ले आए, पहला काम हमने ये किया। दूसरा काम हमने ये किया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट है वो लगा दी। तीसरा जो स्टेप हम करते हैं वो ये किया कि देम से पहले बाय लगा दिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमारे समझने वाली है वो ये कि जो हेल्पिंग वर्ब पहले से होगा उसको हम रिटेन करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वॉज वर्ब जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, विल शैल वगैरह, उसको हम रिटेन करेंगे। तो दिस हाउस के बाद अब इसमें इज आ गया। अब हमने क्योंकि कहा था कि जो फिक्रे में वर्ब की फॉर्म होगी वही बी की फॉर्म होगी। अब चूंकि फिक्रे में वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली है इसलिए हम बी के साथ आईएनजी लगाएंगे और वो बीइंग आ गया। बीइंग क्यों आया? हमने कहा था कि फिक्रे में बी की वो फॉर्म वर्ब की वो फॉर्म होगी जो फिक्रे में वर्ब की फॉर्म होगी, तो बी की हमने वो फॉर्म आईएनजी वाली लगा दी। नंबर 6 पे देखिएगा शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग। इसमें हम शी को एंड पे ले गए, ये उधर जाके हर बन गया। द डॉग जो है उसको शुरू में ले गए। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप हमने ये किया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी।
अब हमने अभी बात की कि जो हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद होगा उसको हम रिटेन करेंगे, तो वो डॉग के साथ हैज़ है, नॉट भी लग गया। अब फाइनल जो चीज़ हमने कहा था कि फ़िक्रे में जो वर्ब की फॉर्म होगी वही बी की फॉर्म होगी। अब यहाँ पे चूंकि फ़िक्रे में बीटन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए बी की भी हमने थर्ड फॉर्म लगाई, और थर्ड फॉर्म बी की आपको पता है वो बीन है, इसलिए ये हमारा फ़िक्रा बना। द डॉग हैज़ नॉट बीन बीटन बाय हाल। नंबर 7, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स, उसने 5 वीडियो फिल्म जो हैं वो खरीदी। हमने 5 वीडियो फिल्म्स खरीदी, वो शुरू में 5 वीडियो फिल्म हम यहाँ ले आए, शी को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आए, वो हर बन गया, पहला स्टेप मुकम्मल हुआ। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, पहले भी तो ये थर्ड फॉर्म आ गई। तीसरा काम हम ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं, और फाइनल जो डिफ्रेंशिएट करता है टेंसेस को आपस में पैसिव वॉइस के लिहाज से, वो ये देखते हैं कि यहाँ पे बॉट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसलिए हमने बी की भी सेकंड फॉर्म लगाई। तो बी की सेकंड फॉर्म हमने देखा प्लूरल के साथ पास्ट में वर आता है। 5 वीडियो फिल्म्स वर बॉट बाय हर। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। 9th हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।